ये जो लड़ाई है दोस्तों यूएस और ईरान की, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब बमबारी तो हो नहीं रही, फिर ये लड़ाई कैसी? दोस्तों असली लड़ाई हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दुनिया भर में तेल की आवाजाही रुक चुकी है। 20% तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी दुनिया का, ऑयल एंड गैस 20%, और ये चोक हो रखा है। ईरान है बात करने को राजी नहीं, और ईरान को एक बात पता लग गई है कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक अलग बात है। जो 450 किलो उसके पास एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है वो एक बात, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अलग बात। इस्फहान, नातांज ऐसे इलाकों में जो न्यूक्लियर वेपनरी का काम कर रहा वो अलग बात। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया को इंपैक्ट करने वाली चीज कौन सी है? ईरान की वो कैपेबिलिटी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंडेफिनेटली ब्लॉक कर सकता है। अब 2 महीने से तो कर ही रखा है उसने, वो कह रहा है हम 6 महीने और कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है, वी आर लुकिंग एट ग्लोबल रिसेशन। अब मैं आपको बताता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला क्या। ये लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से दोस्तों। यहां पे वर्क फ्रॉम होम, पोस्टपोन फॉरेन ट्रैवल, व्हाट पीएम मोदी सजेस्टेड टू कंजर्व फ्यूल अमिड यूएस ईरान वॉर। यहां पे ये बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि urged people to use petrol, diesel and gas with great restraint and suggested measures such as using public transport, carpooling and reviving work from home practices to reduce fuel consumption amid ongoing West Asia conflict। कि आप ऐसा काम करें कि आप कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम। जिन कामों में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करें। जिन कामों में आप कारपूल कर सकते हैं, अगर जैसे कि एक ही लोकेशन में 3-4 लोगों को जाना है तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल। अब इस वीडियो का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको एक ऐसे बेगैरत शख्स की शक्ल दिखाना जो कि नरेंद्र मोदी जब भी कोई फैसला करता है उससे पहले उसे डिफेंड करने आता है, यानी उसका राह हमवार करने आता है, अन्य भक्तों को ये बताने आता है या उनका माइंड वॉश करने आता है कि अभी ये होने वाला है। अब नरेंद्र मोदी ने एक खिताब किया कल, उससे पहले रोड शो किया जिसमें गाड़ियाँ ही चलती रहीं, पेट्रोल से वो चलती हैं। उसके बाद उसने खिताब में ये कहा कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करो, गहरे संकट में है मुल्क, और साथ ही गैस का कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, गाड़ी में अगर जाना है तो एक साथ 4-4, 5-5 बंदे मिल कर जाओ, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करो। सोना तक खरीदने की उसने बात की कि वो भी मत करो क्योंकि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब मोदी का इशारा डायरेक्ट यही था कि पेट्रोल चूँकि कम है हमारे पास, हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज़ करते रहें तो अब पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ाएंगे। तो ये बेशरम सामने आ गया उसको जस्टिफाई करने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि मोदी ने अभी फैसला नहीं किया, पहले ये राह हमवार करेंगे इस समय जो चमचे चमानटे हैं, और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐलान कर देगा कि इतने % हम पेट्रोल में इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। और ये करना था इसने, ये मैंने 1 महीने पहले बताया था कि इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होंगे, 4 रियासतों में इलेक्शन हैं, उसके बाद मोदी आएगा, बढ़ाएगा ये, क्योंकि मजबूरी है, हुकूमत की मजबूरी होती है। इसने पहले इस वजह से रोका रहा ताकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में नुकसान ना हो सके। और इसका ये मकसद नहीं है कि हम पाकिस्तानी हुकूमत को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो पेट्रोल की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है। अभी भी भारत में पाकिस्तान की निस्बत पेट्रोल निस्बतन काफ़ी सस्ता है। भारत में अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो इस वक्त 300 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, जबकि पाकिस्तान में अभी 415 रुपये, 416 रुपये हो चुका है। लेकिन इस बेशरम पर आपने गौर करना है कि बेगैरती का दूसरा नाम गोबर आ रही है। ये पाकिस्तान का पहले मजाक उड़ाया करता था। लॉकडाउन पाकिस्तान ने लगाया, यानी स्मार्ट लॉकडाउन, जिस तरह PSL में जो है वो तमाशाई नहीं आएंगे, उसके अलावा रात को बाजार जल्दी बंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के जो हुकूमती इक़दाम थे, स्कूलों की छुट्टियां ज़्यादा की या फिर जुम्मा हफ्ता को स्कूलों को छुट्टियां दी, उस पर ये बड़ी तनकीद करता था। अभी तक इसके चैनल पर वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और यही सब कुछ अब मोदी करने जा रहा है। तो कैसे इसे जस्टिफाई करेगा? सिर्फ ये आप देख लेना तो आप इस बेगैरत की पूरी हिस्ट्री को समझ जाएंगे। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इस्तेमाल करो, ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बोली हैं दोस्तों। उसका एक कारण है, भारत ने तेल का दाम नहीं बढ़ाया, तेल का दाम नहीं बढ़ाया। अब मैं आपको एक और सच बताता हूं, जब लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 115 से लेकर 120 जहाज रोज आते जाते थे, ठीक है, 115-120 ये डेली ट्रैफिक था। ये हो गया है 9, कहां 115-120, कहां 9, तो ये इंपैक्ट पड़ा है। अब उसमें से बहुत ज्यादा तेल जो था वो भारत आता था, वो आना लगभग खत्म हो गया है। तो भारत के पास काफी सारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो आप पहले दिन तो खर्च नहीं कर देंगे ना अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। यू डोंट स्पेंड इट इमीडिएटली, यू डोंट से दैट कि ठीक है साहब हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, चलो उनको हम ऐसे खत्म कर देते हैं। कल कुछ भी हो सकता है, कल युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन यू नीड योर ऑयल। तो अब भारत क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मोदी जी ने क्या बोला ये समझ लें। Recalling practices adopted during the COVID pandemic,
Modi said work from home systems, online meetings and video conferences should once again be encouraged in the national interest. तो खासतौर से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज दोस्तों, जिनके लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज होते हैं, आईटी कंपनीज आर द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, अमंग्स्ट द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री को माने तो। और टीसीएस में पता नहीं 4, 5, 6 लाख कितने लोग हैं सिर्फ टीसीएस में। तो ये है, उसमें से कई लोग ट्रैवल करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन इन कंपनीज को भी और बाकी लोगों को भी, अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है, अगर आवश्यक नहीं है, तो मत ट्रैवल कीजिए, डोंट ट्रैवल। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, आप तेल बचा लो, कल काम आएगा देश के। We must prioritize work from home, online conferences and virtual meetings again. The Prime Minister also called for conserving foreign exchange by reducing non-essential overseas travel. The growing culture of weddings abroad, traveling abroad and vacationing abroad becoming prevalent among the middle class. We must decide that during this time of crisis, we should postpone traveling abroad for at least a year. अब ये देखिए ना, ये जो मोदी जी ने बात बोली है, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे, आपको ये बात पता लगेगी कि मोदी जी कह रहे हैं यार, जो आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करते हो उस पर रोक टोक करो। आप जो वेडिंग्स होती हैं, शादियां होती हैं बाहर, आप देश के अंदर शादी करो, आप बाहर मत जाओ, राइट? आप कोशिश करो कि अब सरकार की तरफ से डायरेक्टिव नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह रहे कि नहीं सरकार गैर कानूनी मानेगी अगर आप बाहर जाके शादी, नहीं, आपको जाना आप जाइए, लेकिन ये प्रधानमंत्री का एक कॉल था, he gave a shout out कि यार ये हमें करना चाहिए। दिस इज नॉट अ पॉलिसी दैट इज बीइंग रोल्ड आउट, पर ये एक रिक्वेस्ट तो है ही प्रधानमंत्री की ओर से, एक आह्वान तो है। अब यहां पे कह रहे हैं कि एटलीस्ट अ ईयर। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ईयर क्यों बोला, इसको भी ऑपोजिशन पार्टी वाले काफी इसमें गेरू चूना मिला के कुछ और ही बना रहे हैं इस चीज का कि अरे ये पॉलिसी फेल हो गई। नहीं, पॉलिसी कोई फेल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, ठीक है, हमारे पास तेल नहीं है, भारत में बहुत कम तेल है, 85-90% हमारी तेल की जरूरत इंपोर्ट होती है। अगर एक जगह लड़ाई हो गई फिर हम क्या करें, फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट? और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब आपके ईरान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बात यह है कि पूरे गल्फ में आग लग रखी है इस वक्त, राइट? आप ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल आप अपना निकलवा लो, ठीक है ना, वो आएगा कहां से, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? सऊदी अरेबिया, वहां पे ईरान ने मिसाइल मार रखी है, ठीक है, कतर से गैस, वहां पे मिसाइल मार रखी है। तो एक पूरा अफरा तफरी का माहौल है, राइट? इंडिया ने अभी तक ठीक करा है, लोगों को काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन हमें अपना तेल कंजर्व करना है, ठीक है? और 1 ईयर की जो बात मोदी जी ने करी है, ये बड़ी लॉजिकल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं क्यों बोला मोदी जी ने 1 ईयर। आप इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर लेट से आज की तारीख में, ठीक है, टुडे इज 11th ऑफ मे, ठीक है, आज 11 मई है। जंग को हुए तो 70-80 दिन हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। पहले तुमने ये बातें क्यों नहीं बताई मोदी जी को, जिसकी अभी तुम तारीफों पे तारीफें कर रहे हो? पहले क्यों नहीं ये काम किया, अपने लोगों को ये कहा कि तुम लॉकडाउन की तरफ जाओ, तुम जो है वो अपने सफ़र कम करो, सोना खरीदना बंद करो। अभी इलेक्शन हुए फ़ौरन उसके बाद तुमने ये कहानी शुरू कर दी, ये मोदी लिख कर ले लें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगा, और इस वजह से चमचे चमांटे ये सारा एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि अवाम जो चीखें मारे उससे पहले कवर कर सकें। गैस का जब क्राइसिस हुआ, 4-4, 5-5 दिन लोग खड़े रहे लाइनों में, 15 से 20 लोग मारे गए सिर्फ लाइनों में खड़े होकर, क्योंकि उनकी उम्रें ज़्यादा थी, ऊपर से गर्मी ज़्यादा थी। तब भी ये जस्टिफाई करना है बेशर्म, अब भी जस्टिफाई कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक कितनी बड़ी एक बगैरत किस्म की चीज़ है ये गोबर आरिया। पैसे कहाँ से लेता है? डायरेक्ट मोदी से, मोदी के ऑफिस से इनको फंडिंग होती है। तो दोस्तों 11 मई को माना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सब कुछ ठीक हो गया। आज की तारीख में ईरान ने बोल दिया कि हम और यूएस बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कोई लड़ाई नहीं है, सब ठीक है, वेरी गुड, कोई लड़ाई नहीं, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई अटैक नहीं, सब कुछ बढ़िया हो गया। आज की तारीख में सब कुछ हो गया। इसको कई महीने लग जाएंगे वापस पुराने लेवल पे जाने के लिए, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, जो आपके पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है ऑयल का, उसको, ये ट्रेन के जैसी है, ठीक है, इसको स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगता है, और ट्रेन में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर ट्रेन 1-2 किलोमीटर चलती है तब जाके रुकती है। इमीडिएटली कार जैसा नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और 10 मीटर में रुक गई या 50 मीटर में रुक गई, ऐसा नहीं है। ट्रेन को किलोमीटर चलती है ट्रेन, तब जाके रुकती है। सेम थिंग हियर। अगर आज की तारीख में भी मई के महीने में, मैं कह रहा हूं मई के महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया, आपको महीनों दर महीनों लग जाएंगे बिफोर 20th ऑफ फरवरी वाले स्टेटस में जाने के लिए। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके सामने। दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कॉल्ड फॉर मॉडरेशन इन कंजम्पशन ऑफ ऑयल। ईरान रिप्लाइज टू यूएस प्रपोजल टू एंड वॉर, ट्रम्प फाइंड्स रिस्पॉन्स अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, यहां पे यूएस ने
कुछ भेजा था ईरान को कि आप देखिए इसको, ईरान ने वाया पाकिस्तान ईरान ने दे सेड दैट ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब ट्रंप को बुरा लग गया, ट्रंप कह रहा है इट इज अनएक्सेप्टेबल। आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इरना न्यूज एजेंसी है, उसका ये कहना है ईरान इज फॉर्मली प्रेजेंटेड टू पाकिस्तान मीडिएटर्स इट्स रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट यूएस प्रपोजल। अब ये ना बार बार पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं ना, ये असली पनौती है। एंड टुडे आई कैन टेल यू, जो एक्सपीरियंस कहता है इफ यू वांट दिस टू बी सॉल्व्ड प्लीज गेट क्रेडिबल मीडिएटर्स। जब तक आपके मीडिएटर्स क्रेडिबल नहीं होंगे, और अच्छा करा जेडी वैंस ने जो कतरियों से मिला, वो वॉशिंगटन में इनकी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले, एंड आई थिंक ही डिड वेरी वेल टू मीट द कतरीज। इफ यू वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, इफ यू वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, दिस वॉर, आप इनको इन्वॉल्व करिए। और इसमें और जाहिल के बच्चे, ओमान कतर से पहले भी मीडिएशन नाकाम हो चुकी थी। पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे जंग से फ़ौरन पहले, ईरानी वक्त ओमान में बैठा हुआ था जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। और ये से कौन बताए, सिर्फ पाकिस्तान का नाम इनने अपनी ट्वीट्स में लिखा है ईरान वालों ने, तो इसे मौत पड़ गई है कि पाकिस्तान को बीच में से हटाओ, कतर और ओमान को लेकर आओ, फिर ये सॉल्व होगा। तुम आ जाओ ना, तुम दलाल करते थे, अभी तुम्हें बड़ी चुल उठ रही है पाकिस्तान से। बाहर ये चवलें ऐसे ही मारता रहेगा। आपने देख लिया कि मोदी के लिए कैसे ज़मीन हमवार करने की कोशिश कर रहा है ये बेशरम, और ख़ुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहता है। बाहर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।